मेरी भी इच्छा है, इच्छा तो एमएलए का चुनाव लड़ने की सभी की होती है और किरणपाल राणा भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है, निश्चित रूप से इच्छुक हूँ। तो मैं भाई उमर अली खान का भी सहयोग लूँगा और निश्चित रूप से उनके द्वारा ही, उनकी सहमति में ही चुनाव लड़ूंगा। इस समय हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत हैं और पहले भी हमने उनसे बातचीत की है। बेहट विधानसभा में मौजूद हैं और बेहट इलाके की एक जानी मानी शख्सियत ठाकुर किरणपाल सिंह राणा। पहले भी उनसे कई मौक़ों पर बातचीत की है और इनका एक बड़ा जनाधार है, अपनी बिरादरी में एक बहुत अच्छी पकड़ है, इनकी एक मजबूत पकड़ है। भारत किसान यूनियन के ज़िला सहारनपुर से अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं ज़िला सहारनपुर से और राणा समाज के एक बड़े सिरमौर हैं। जी कैसे हैं सर अध्यक्ष आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई वाजिद, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा समय समय पर जो है हमारा इंटरव्यू और हमें इस क्षेत्र के अंदर अपनी बात रखने का मौका देते हैं, तो इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या तैयारी है आपकी समाजवादी पार्टी की? मैं वाजिद भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है, क्योंकि हमने पहले तो सन 2027 का जो प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और विधानसभा की सीटें जीतने के लिए और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हमने प्रत्येक विधानसभा में जिलाध्यक्ष के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हमने प्रत्येक विधानसभा को 4 जोन में बांटा है और हमने 4 जोन में बांटकर वहाँ पर विधायक जो जैसा हमारे यहाँ उमर अली खान हैं बेहट विधानसभा से और देहात से आसू मलिक जी हैं और अन्य विधानसभाओं के जो भी प्रभारी हैं, उन प्रभारियों के साथ में मुख्य रूप से जो लोग साथ में लगाए गए हैं, जैसे हमारी भी ड्यूटी है, 1-2 मेरे साथी हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। वो सब ड्यूटी लगाकर उनको 4 जोन में बांटकर विधानसभा को और वहाँ जाकर बूथ स्तर से लेकर और पूरे सेक्टर कमेटी और जो सेक्टर कमेटी तक सभी लोगों को बुलाकर और बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक जिला स्तर तक के कार्यकर्ता सभी लगकर वो हम प्रत्येक प्रोग्राम 4 सेक्टर बनाकर प्रत्येक विधानसभा में 4-4 प्रोग्राम करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। एक और है ये हमारा ये 4 सेक्टर का जो सिस्टम रहेगा, उसमें हमारा ये है कि हम जो एक सेक्टर में जो एक बार जो एक जोन की जो मीटिंग होगी उसमें दूसरे जोन के नहीं आने के, जब दूसरे जोन की होगी तो तीसरे जोन में नहीं आने के, तो इस तरह से प्रत्येक जोन में अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग टीम बनाकर पूरी जिम्मेदारी के साथ में भाई उमर अली खान के साथ में हमारी जिम्मेदारी लगाई गई है और हम उस कार्य को पूर्ण रूप से पूरा करेंगे और प्रत्येक विधानसभा को मजबूत करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हमने ठाना है, हमने प्रण किया है, निश्चित रूप से सन 2027 में हमें समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है। सर एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करूंगा, थोड़ा दूसरे लोगों को ये चुभ भी सकता है सवाल। यहाँ से पहले भी राणा समाज के विधायक रहे हैं और एक अच्छी पकड़ है राणा समाज की इस इलाके में, खासकर मैं अगर बेहट विधानसभा की बात करूं, और आप भी उसी समाज से आते हैं, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप भी अपनी बिरादरी के। आपकी अगर मेहनत को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ठाकुर किरणपाल सिंह भी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे दावेदार हैं विधानसभा में अगर देखा जाए इस बेहट विधानसभा में। तो अगर आपको मौका मिलता है, इस विषय पर मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि भाई उमर अली खान बेहट विधानसभा के फिलहाल प्रभारी है और सीटिंग एमएलए हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा, ना किसी के बारे में कोई भी अपशब्द और टिप्पणी करूँगा। मेरी भी इच्छा है, इच्छा तो एमएलए का चुनाव लड़ने की सभी की होती है और किरणपाल राणा भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है, निश्चित रूप से इच्छुक हूँ, लेकिन मैं पार्टी बनकर इच्छुक नहीं हूँ। अगर मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी मुझे इस लायक समझेगी और मेरा संगठन और मेरा हाईकमान
मुझे ये आदेश करता है कि किरणपाल राणा जाओ और आप बेहट विधानसभा का चुनाव लड़ो, तो निश्चित रूप से मैं भाई उमर अली खान का भी सहयोग लूँगा और निश्चित रूप से उनके द्वारा ही, उनकी सहमति में ही चुनाव लड़ूंगा। अगर मेरा भाई निश्चित रूप से उमर अली खान चुनाव लड़ता है तो मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। निश्चित रूप से वो सीटिंग एमएलए हैं, उनका हक बनता है वो भी चुनाव लड़ें और उनके चुनाव में भी मैं पूरी जान लड़ा दूँगा और पूरी मेहनत करूँगा और पार्टी को पूरी मेहनत और सद्दत के साथ इस बेहट विधानसभा को जिताने का काम करूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और समाज के हर अच्छे बुरे काम का और हर चीज़ का आप लोगों को पता रहता है, क्या जनता किस तरीके से महसूस कर रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता त्रस्त है। महंगाई है, बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं, गरीब लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि गरीब लोगों के पास इस टाइम खाने की, पीने की हर तरह की दिक्कत है, आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, परिवार में ब्याह हैं, शादी हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं और उन खर्चों में उलझकर एक सामान्य परिवार वो उलझ कर रह जाता है। एक बेटी की शादी करता है तो उसकी जो में कर्जा हो जाता है और कर्जा होने के बाद वो कई समस्याएं उसके सामने रहती हैं। कहीं ना कहीं वो बिजली का बिल नहीं दे पाता, कहीं ना कहीं कृषि कार्ड नहीं दे पाता, कहीं ना कहीं उसकी समस्या ऐसी है कि वो कर्जे से घिरा रहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता त्रस्त है, अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं है, रिश्वतखोरी पूरी चल रही है, कोई बिना पैसे के पूछने वाला नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक आम नागरिक को तो छोड़ो, आम नागरिक के अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो थानों पर धरना दे रहे हैं, थानों पर जाकर अपनी मजबूरियाँ माननीय योगी जी के सामने अपनी मजबूरियाँ रख रही हैं। विधायक तड़प रहे हैं, सत्ता के विधायक तड़प रही हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। आम कार्यकर्ता की तो क्या कोई सुनेगा और पुलिस जो है बेलगाम हो चुकी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता त्रस्त है और रही हमारी लड़ाई, हम समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे जनता की लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हो सकेगा धरना, प्रदर्शन, संघर्ष, लाठी डंडे से हम डरने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं। हम पूरे जोर शोर से अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता की ये लड़ाई लड़कर इस भ्रष्ट सरकार को, इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार को लाने का काम करेंगे। सर, एक न्यूज़ अभी आपने सुनी होगी और बड़ी दुखद खबर है कि आम आदमी की तो क्या सुरक्षा होगी, किस तरीके से आम आदमी बचाव कर पाएगा। फिल्मी दुनिया के एक बड़े सितारे हैं सैफ अली खान और मुंबई में उनके घर में घुस कर के चाकुओं से उनके ऊपर हमला हो गया और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार के दावे हैं कि हमारे शासन में कोई गुंडा नहीं है, कोई ऐसा बदमाश नहीं है जो गलत हरकत कर सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनी है, महाराष्ट्र के अंदर जो फर्नांडिस जैसे मुख्यमंत्री हैं, वो जो शासन प्रशासन और जनता की सुरक्षा की दुहाई देते हैं, आज उसी महाराष्ट्र के अंदर एक एक्टर जो सैफ अली खान जी है, जिनका किसी से ना कोई गलत विचार है, ना गलत भाषा बोलते हैं, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके अच्छे विचार हैं। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात केवल सुरक्षा की है। सुरक्षा चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र के कारण ये भारतीय जनता पार्टी जनता को शोषण कर रही है और जनता का इतना शोषण कर रही है कि जनता आज हर तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए त्रस्त है। मैं कहना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से, इस प्रदेश से और अन्य प्रदेशों से मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ के जिम्मेदार नागरिकों से कहना चाहता हूँ, हर जिम्मेदार पार्टी से कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके और हर प्रदेश में जहाँ जो पार्टी अग्रणी है वो वहाँ लीड करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। और रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी के दिशा निर्देशों अनुसार समाजवादी पार्टी को लाकर दिखाएंगे। चाइनीज
मांझे को लेकर के लोगों की गर्दनें कट जा रही हैं। तो यहाँ अगर सरकार चाहे, बहुत अच्छी पहल है, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बेच रहे हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे या बूढ़े जो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या यहाँ ये सवाल नहीं बनता कि आयात बंद कर दिया जाए? दूसरे देश से जब चाइना से हम खरीदेंगे ही नहीं, तो ये तो सरकार के हाथ में है। निश्चित रूप से अभी सुबह का टाइम में मोबाइल देख रहा था तो एक ग्रुप चला था चाइनीज मांझे के खिलाफ, और उस चाइनीज मांझे के खिलाफ जो ग्रुप चला, उन्होंने बेचारे ने उन लोगों ने जो ग्रुप चलाया है उसमें मुझे उन्होंने आमंत्रित भी करने का काम किया है चाइनीज मांझे के लिए। तो मैं चाइनीज मांझे पर तो पूरी तरह से रोक लगवाना चाहूँगा। चाइनीज मांझे के खिलाफ जनता को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये चाइनीज मांझा ऐसे है कि मोटरसाइकिल पर अचानक मौत हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम गए और एकदम अचानक ऐसा हादसा हुआ और वहाँ डेथ हो जाती है। चाइनीज मांझे का जो धागा कह दो या जो उसकी डोर है वो इतनी मजबूत है कि वो टूटने वाली नहीं है बीच में से, और इतना मजबूत धागा है कि वो गर्दन काट दे, शरीर काट दे, गाड़ी काट दे, मोटरसाइकिल काट दे, तो कुछ भी कर सकता है वो चाइनीज मांझा। उस पर पूरी रोक लगानी चाहिए, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। इससे जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है, जनता की जान जा रही है। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कम अपने प्रदेश के अंदर इस चाइनीज मांझे पर रोक लगाकर जनता की भलाई करने का काम करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ठाकुर किरणपाल सिंह जी। तो आप सभी से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।